साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। एक बार फिर आपसे बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं पुनः आप लोगों से बात करने जा रहा हूं आरसीएम बिजनेस में ईगल पिन कैसे अचीव करें। साथियों, मैं आपको एक बात का वादा कर रहा हूं, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको इसकी फुल जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि मैंने YouTube पर ऐसा बहुत सारे वीडियो को सर्च किया कि हाउ टू बिकेम ईगल पिन अचीवर। मुझे कोई खास वीडियो नहीं दिखा और दैट इज़ द रीज़न जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ फिर से। साथियों, जैसे कि आप यदि मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ महीनों से, तो आपको पता होगा जो पिछला वीडियो है उसमें मैं बताया हूँ आप लोगों को कि आरसीएम बिजनेस में ओपनर पिन कैसे अचीव करें। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ एक लिंक है, उस पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपका जो इसमें अंडरस्टैंडिंग पावर है वो कम होगी, आप थोड़ा कम समझ पाएंगे मेरी बातों को। तो आप पुनः जाएं। चलिए साथियों, बिना विलंब के मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईगल पिन अचीव कैसे करें आरसीएम बिजनेस में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो कि ईगल पिन लेवल के लिए चाहिए वो है 1,15,000। यदि आप 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, आपको कंपनी एक बहुत ही सम्मानजनक पिन देती है और जिसका नाम है ईगल पिन। यहाँ से आपका इनकम जो है कहीं ना कहीं एक लेवल पर 5,000 से एबव जिसको कहा जाता है वो लेवल आ जाता है। आपका इनकम उससे ज़्यादा आ जाती है। यदि आप इस महीने या अगले महीने अच्छे से काम करते हैं और इस पिन को टारगेट में लेके चलते हैं तो आप निश्चित रूप से साथियों कामयाब होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो ईगल पिन अचीव करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको टोटल बिजनेस वॉल्यूम चाहिए 1,15,000। आप सबसे पहले अपने बिजनेस का डायग्राम बनाएं। वो डायग्राम आपका ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आप बिगिनर का डायग्राम बनाएं। बिगिनर यदि किसी आदमी को आप बनाते हैं तो उसका जो डायग्राम होता है, यानी उसके नीचे दो आदमी एक स्लैब पर होता है, यानी 5,000 का और 10,000 का। उसके बाद जो तीसरा आदमी होता है वो बिगिनर होता है। और ये ए लेग और बी लेग मैं दोनों का बात कर रहा हूँ। आप जब भी मैं बात करूँ आप समझ लेना मैं दोनों का बात कर रहा हूँ। बिगिनर के बाद आपको आगे स्टार्टर के लिए भी सेम दोनों लेग में प्रोसेस चाहिए। बिगिनर के जस्ट एक पिन स्टार्टर का होता है। आप बिगिनर से ऊपर एक बंदा जिसको आपने स्टार्टर बनाया उसे कोऑपरेट करें और उसको स्टार्टर बनाए ताकि आगे का जो व्यक्ति है वो ओपनर पिन पर आए। और आपके ए लेग में यदि कोई व्यक्ति ओपनर पर है, आपके ए लेग में यदि कोई व्यक्ति ओपनर पिन पर आ जाते हैं यानी कि 70,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, तो आप बी लेग में भी सेम इसी तरह से काम कर सकते हैं। और आप बी लेग में एक बंदे को स्टार्टर पर ला सकते हैं। यदि संभव हो तो आप प्रयास करें उसे ओपनर पिन, उस बी लेग में भी ओपनर पिन अचीव करने का। यदि आप बी लेग में भी ओपनर पिन किसी न किसी रूप में खड़ा करते हैं तो आपका जो ईगल पिन होगा वो बहुत ही जानदार और मजबूत माना जाएगा, ताकि आप पुनः रनर पिन के लिए और मजबूती से लड़ सकेंगे और आपका रनर पिन आसानी से अचीव हो पाएगा। साथियों, आपका जो ये मेंटालिटी होगा, यदि मैं दोनों लेग में एक एक ओपनर पिन के रूप में खड़ा करूं तो आप अवश्य ही खड़ा कर पाएंगे। तो आपका मेंटालिटी होना चाहिए सबसे पहले कि आप दोनों लेग में ओपनर पिन के रूप में एक बंदे को खड़ा करें। अब आइए इसका टाइम टेबल देखते हैं कि आपको कब तक क्या करना है।
साथियों आपको बिगिनर से शुरुआत नहीं करनी है, आपको वहाँ फोकस रखनी है। अब जो है आप ईगल पिन के लिए हैं, आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा तगड़ी होनी चाहिए। मैनेजमेंट ये होनी चाहिए कि जो बंदा नीचे बिगिनर बने हैं उसको आप बताइए कि आप अपने नीचे फिर से पुनः दूसरे बिगिनर को बनाइए, उसमें आप कोऑपरेशन कीजिए। और जो कोऑपरेट करेंगे वो बंदा वो खुद भी बिगिनर बनाते हुए खुद स्टार्टर पर आ जाएंगे। और जब वो स्टार्टर पर आएंगे तो उसके ऊपर आपने जो स्टार्टर बनाया था वो ऑलरेडी ओपनर पर आ जाएंगे। और यही प्रोसेस दोनों लेग में करें। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बिजनेस वॉल्यूम कैसे शुरू होती है। एक लेग में आपको बिगिनर खड़ा करना है जिसका बिजनेस वॉल्यूम 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है। उसके बाद जस्ट उससे ऊपर आपको काम करके स्टार्टर खड़ा करना है। और ये मैं जब भी आपको बता रहा हूँ कि आपको काम करके, तो आप ये ना सोचें कि आप केवल काम करें, आपका जो साथी है उनके साथ मिल करके आप सहयोग करें। आप हर जगह लीडर ना बने। जो स्टार्ट पर जो बंदा आएंगे उसमें काबिलियत है भी या नहीं स्टार्टर बनने का, आप उसे लीडर बनाएं, स्टार्टर के लायक बनाएं, उससे फील्ड में काम करवाएं। ना कि केवल आप परेशान होकर के किसी भी तरीक़ा से उसे आप स्टार्टर बना दिए। ऐसा गलती से भी नहीं करेगा साथियों, क्योंकि आगे भी उसको जाना है। यदि आपने उसके बदले में जो कार्य किया, आप उसको जो समस्या से लड़ना है, उससे जो समस्याओं से मजबूती प्राप्त होगी, आप अगर उसके बदले में समस्याओं को झेलेंगे तो वो कभी भी मजबूत लीडर नहीं बन पाएंगे। तो जिसके कारण मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक एक करके बंदे को, एक एक करके अपने साथी को आगे बढ़ाएं। पहले बिगिनर 5 से 10 तारीख में फोकस हमारे बिगिनर पर, फिर 10 से 20 तारीख के बीच में स्टार्टर के लिए, और अगला फिर से 20 से 30 तारीख के बीच में ओपनर के लिए। आपको ए लेग से 3 बंदे चाहिए और बी लेग से वैसे तो 2 बंदे भी खड़ा करेंगे। आप स्टार्टर के रूप में अगर बिजनेस ले आएंगे तो आपका काम पूरा हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने बी लेग में भी एक ओपनर पिन के रूप में खड़ा करते हैं तो आपका जो आगे का मंजिल है वो बहुत ही नज़दीक आ जाएगी। आप आसानी से आगे का भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, जिसका नाम है रनर। साथियों आपको स्क्रीन पर जो बिजनेस कैलकुलेशन दिखाया गया है आप उसे देखें और उसे एक पेज में उतारें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।